ध्यान दीजिए, ये हमारा लास्ट ग्रामर्स का पार्टीशन है। इसके बाद में हमारा जो 20वें नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें 4 प्रश्न रहते हैं ऑप्शन वाले। उन ऑप्शन वाले प्रश्नों में समझाने का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको हम एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में समझाने का जो पार्टीशन रहेगा वो हमारा वो क्या नाम है, पोइम है ना। पोइम का जो स्टेंजा है ना, उसके क्वेश्चन आंसर वो हम समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और ग्रामर का जो टॉपिक है वो चलता रहेगा। अब ये आपके स्टोर लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ जो चल रहे हैं 3-3 याद करवा दिए बस, ठीक है। इसके बाद में हम याद नहीं करवाएंगे आप लोगों को। इसके बाद में जो हमारा टेंस का टॉपिक है उसको हम साथ लेकर के और क्वेश्चन आंसर को स्टोर लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ को हम आगे हिंदी की इंग्लिश बना बना करके सीखेंगे, याद नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे। फिर चाहे कोई सा भी आ जाए उसकी हिंदी की इंग्लिश आप खुद बनाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आंसर सारे में याद करने हैं, केवल उसकी हिंदी याद होनी चाहिए, इंग्लिश आप स्वयं बना लोगे। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है कि द टीचर एक्सप्लेन द लेसन बिफोर द बेल रैंग। कोई बता सकता है कौन सा टेंस इसमें? बताओ भैया। देखो विक्रांत, पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता लगा है? हाँ, बिफोर प्लस में यहां पे सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहां पर फर्स्ट में क्या आ जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैड एक्सप्लेन, HAD हैड, EXPLAINE। क्या हो गया? अच्छा, ये सिस्टम रहता है क्या भैया इसमें? है? हाँ, टैब स्क्रीन टू रिटर्न टू ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यू कैन टर्न ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन मोर। नहीं भैया, चल रहा है, सही कह रहा भैया। पर इससे क्या है कि बैटरी ज्यादा खत्म नहीं होगी। ये बीमारी है ना, समझदार है फोन, क्योंकि ज्यादा देर तक चसने से क्या फायदा है? उजाला होगा, बैटरी डाउन होगी, आप लोगों को भी दिखेगा। हैं? नहीं भैया, अभी कुछ ये ज्यादा समझदार हो रहा है, बाकी मैं तो समझाया नहीं, है ना। बैठो भैया विक्रांत। नेक्स्ट, आई नॉट सी सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इन माई लाइफ। शायद इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी एडवर्बल्स नहीं है ना। अब इसको हम समझते हैं हमारे कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग। आई नॉट सी यानी मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है। सच यानी ऐसा, एक ब्यूटीफुल यानी एक सुंदर, पेंटिंग यानी चित्रकारी, इन माई लाइफ यानी मेरे जीवन में, यानी मैंने मेरे जीवन में ऐसी एक सुंदर चित्रकारी नहीं देखी है। समझ रहे हो? ये नहीं देखा है। तो यहां पे आ है, ई है, ए है, आई है, ये कौन से टेंस में पहचान लिखवाई है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव। तो यहां पे आई के साथ में किसका प्रयोग कर देंगे हम? हैव का। आई हैव नॉट सीन हो जाएगा। क्या दे रखा है इसमें? ये दे रखा है। अच्छा, तो यहां पे क्या जाएगा? आई हैव नॉट सीन। ठीक है। नेक्स्ट, रजनी वर्क इन दिस कंपनी सिंस 2015। कौन सा टेंस है प्रियंका बहन, बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही बोल रही है बहन।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि सिंस फॉर के बाद में क्या है, समय है, टाइम है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो क्या रहती है हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पे हैज बीन और क्या हो जाएगा, वर्किंग। ठीक है, सिट डाउन। नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट ईयर सुरेश कंप्लीट हिज 10th क्लास। पहले मैंने बताओ कौन सा टेंस आएगा इसमें, बताओ बहन जी, नहीं पता है? एडवर्बल्स याद है आपको टेंस के? सारणी याद है ये कंप्लीट? फिर सारणी याद नहीं होगी कैसे पता लगेगा? सारणी तो याद करनी पड़ेगी। बताओ रुद्र प्रताप, आपको याद है क्या सारणी? कैसी विकट समस्या है, सारणी आप याद नहीं करोगे तो बता ही नहीं पाओगे, पहचान नहीं कर पाओगे, इसलिए 4 नंबर क्या हो जाएंगे आपके, क्रॉस। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस सारणी को 2, 4, 5, 10 बार सभी विद्यार्थियों से बिना देखे स्पीक करवाएंगे, तब जाकर के अच्छे से याद होगी। जैसे ये स्टोरी वगैरह याद करवा रहे ना, ऐसे ही ये याद करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों को ये कंफर्म रूप से सारणी याद होगी, तब जाकर के आपके 4 नंबर आएंगे। और कभी कभी तो बाकी चांस ऐसा होता नहीं है और हुआ भी नहीं है कि जैसे कि ये इसमें बिना एडवर्बल्स वाला आ गया है, ऐसा तो एग्जाम में बहुत कम हुआ है ना, और होगा भी तो ज्यादा नहीं तो 2-3 नंबर तो आएंगे, 4 नहीं आएंगे तो, लेकिन सारणी आपको याद करनी है। तो यहाँ पे बाई प्लस टाइम, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, बाई प्लस टाइम आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्प वर्ब क्या होती है, सेल है और विल है होती है। अब यहां पे देखते हैं सुरेश सिंगुलर नाउन है ना, तो हमने किसका प्रयोग करना है, विल का। आई और वी के साथ सेल का करते हैं, बाकी किसके साथ में करेंगे हम, विल, हैव और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। ठीक है, डी लग जाएगा इसमें, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। तो यहां पे देखिएगा ईच, आइदर, नाइदर, एवरीडे, है ना, और कौन से शब्द बताए थे, नोबॉडी, है ना, नो वन, है वन ऑफ द। तो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। यहां पे किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज का। ठीक है, हालांकि वैसे देखें तो द स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो गया, नियम आ गया, तो इसमें भी आप लोगों को नियम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नाइदर रमेश नॉर, नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हमने आपको बताया था क्या कि नाइदर नॉर के तुरंत बाद, नॉर के तुरंत बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब भरनी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कौन सी जाएगी, प्लूरल। ठीक है, KNOW। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज वेरी टायर्ड, यानी वह बहुत थका था, he could not walk any further, यानी वह इससे आगे नहीं चल सकता है, नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वह बहुत थक गया था। तो यहां पे सबसे पहले वेरी शब्द की जगह तुमने किसका प्रयोग कर देना है, he was so tired, यानी वह इतना थक गया था, that यानी कि उसके बाद में could not walk any further। ठीक है, क्या एक सो कहां लगा देना हमें, यहां पे, और दैट कहां लगा देना है, कैसे लगा इसमें, और दैट को यहां पर गुड नोट की जगह भी आप लगा सकते हो, वॉक एनी फर्दर। कैसे बताया इसमें, सही है, अच्छा। नेक्स्ट देखिए, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी जो लड़का है वो मेरा क्या है, खास दोस्त है ना। हाँ,
अब देखिए हु शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए करते हैं, अर्थात कर्ता के लिए करते हैं। कौन, है ना? द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये लड़का मेरा गहरा मित्र है। ही वोन द फर्स्ट प्राइज, ही की जगह किसका प्रयोग कर देंगे? हु यानी जो, है ना? वोन द फर्स्ट प्राइज, ऐसे बना है, ठीक है? यानी हु का मतलब यहां पे क्या होगा? जिसने, यानी फर्स्ट प्राइज, पहला पुरस्कार जीता है, वह मेरा क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट, द टीचर प्रेस्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क। ये क्या है? वॉइस का है ना, शायद इसने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्टली है ना पर्सन लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं कि चौथा पर्सन वॉइस का है। फिर से आप लोगों को वही 5 नियम ध्यान रखने होंगे, ठीक है? तो कुलदीप भैया आपको याद है 5 नियम कौन से हैं? हाँ, क्योंकि कितने दिन हो गए समझाते समझाते, बार बार हम बोल रहे हैं। पहला नियम कौन सा है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा बाई शब्द का प्रयोग करना, और पांचवा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये 5 नियम। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? द टीचर, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद में प्रेस्ट, ये हमारा क्या है? वर्ब है। द स्टूडेंट्स, ये क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। और फॉर देयर हार्ड वर्क, ठीक है, ये भी हमारा प्रकार से ऑब्जेक्ट के रूप में ही आता है, ठीक है? एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह जो भी है आगे जुड़ गया है अदर सेंटेंस। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो द स्टूडेंट्स को पहले लिख देते हैं, ठीक है? तो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां आंसर लिख देते हैं, यहां पे द स्टूडेंट्स, ठीक है? द स्टूडेंट्स। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है? हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां पे क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है वर्ब की? कहां पे? ये रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हमने किसका प्रयोग करना होगा? वाज वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस का। पास्ट सिंपल है ना, तो किस में बदल देंगे? पास्ट कंटीन्यूअस में। ये नियम हम आप लोगों को लिखवाएंगे, याद करवाएंगे, बताएंगे, है ना कैसे बदलते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा? वर, क्योंकि यहां पे क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने किसका प्रयोग करना है? वर का। उसके बाद में हमने किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इसकी थर्ड फॉर्म में क्या होती है? PRAISED, प्रेस्डी होगा। मोहित भैया इतना मोहित मत हो, है ना? हाँ, ये आपके लिए समस्या का विषय बन जाएगा। द स्टूडेंट्स वर प्रेस्ड। उसके बाद में हम देखते हैं कि बाई शब्द का प्रयोग करना है, लेकिन बाई शब्द का प्रयोग करने से पहले जो अदर सेंटेंस बच गया है ना, उसको लिखना बेहद जरूरी है। तो बाकी का सेंटेंस कौन सा बच गया हमारा? ये बच गया है, फॉर THEIR देयर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। उसके बाद में देखिएगा टीचर है, पुलिस है, फार्मर है, समझ लो, दे है, वी है, ये सब क्या है? अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या है? अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो बाय प्लस में अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट को नहीं लिखना है, बाय भी नहीं लिखना है। अगर आपने लिख भी दिया तो भी आपकी कोई विशेष गलती नहीं रहेगी। इसलिए यहां तक कि आप लोग बनाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कैसे बना? इसने लिखा है, अब कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखना चाहो तो आप लिख नहीं सकते हो। बाय द टीचर, ठीक है? नेक्स्ट, द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉय, व्हाई हैव यू नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट यet। तो इससे भी पता लगा कि इंट्रीगेटिव सेंटेंस है। इंट्रीगेटिव सेंटेंस होगा तो हमने क्या कर देना है? इसमें यही बना देता हूं मैं, सेड टू किसमें बदल देना होगा आप लोगों को? आस्क्ड में, ठीक है? बाकी सेम रहेगा आस्क्ड में। उसके बाद में कंजक्शन वर्ड, यहां पे WH वर्ड वाही लगा देना है, ठीक है? अब हमने इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द एम्प्लॉय, कर्मचारी है। इसका मतलब महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है।
अगर आप महिला के लिए लिखोगे तो सी लिखना है, और पुरुष के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ही। तो हमने यहां पे क्या लिख देना है, ही। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पे हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो किस में बदल देंगे हम, पास्ट परफेक्ट में। तो हैव में क्या हो जाएगा, हैड। नॉट एस सबमिटेड है ना, SUBMI सबमिटेड। उसके बाद में दा, बाकी सारा सेम हो जाएगा ना, रिपोर्ट यार, ठीक है, सेम ऐसे बना है। यहां तक किसी भी भैया बहन को कोई समस्या हो किसी प्रश्न में पूछ सकता है, ठीक है। आज ये आपका ग्रामर्स का पार्टीशन कंप्लीट हो चुका है। कल शायद पेपर है ना, मैथ का है, मैथ का कोई दिक्कत नहीं है, मैथ की आप प्रिपरेशन करो। बाकी शनिवार का जो पेपर हमारा होगा ना, शायद शनिवार कब का आएगा, अब स्कूल लग जाएंगे शायद, है ना, उसके बाद में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें ये मान लो कि है छुट्टियां और बढ़ेंगी। अरे भैया ये राम को ये कहो ना कि भगवान राम कि आप छुट्टियां मत डलवाओ, क्योंकि समय बिल्कुल कम है ना, 12 फरवरी को पेपर है। तो ये आपके लिए दुख का विषय रहेगा कि छुट्टियां और बढ़ेंगी, तो क्योंकि आपकी पढ़ाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ये मान लो कि 0/0 जाओगे। जो होशियार विद्यार्थी है, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन कमजोर विद्यार्थियों का बेड़ा गर्क है, बाई ग्रीस पास होंगे और फेल भी हो सकते हैं अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की तो। क्योंकि भैया बहनों एजुकेशन में अगर आप लोग देखोगे तो छुट्टियां तीसरे भाग की आ रही हैं। अरे बस जैसे कि 50 दिन स्कूल लग रही है, तो ये मान लो कि 15-20 दिन की आपकी क्या है, छुट्टियां हैं, 30 दिन आप पढ़े। 365 दिनों में केवल आप 150 दिन ही पढ़ते हो, बाकी 150-200 दिन आप छुट्टियां मनाते हो। तो उसमें कहां से शिक्षा प्राप्त होगी, फिर आपकी परसेंटेज बननी चाहिए, वो कहां से बनेगी परसेंटेज, ठीक है।